अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं फातिज अबितस हूँ। आपको अगर शुगर है और आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ज़ाहिर है जाना भी डॉक्टर के पास ही होता है, किसी और जगह पे जाना भी नहीं होता। आपके डॉक्टर आपको को दो चार शुगर की गोलियां लाजमी लिख देंगे। मेरा तजर्बा यह है कि जिस बंदे का भी HbA1c 6.5% से ऊपर हो, गोलियों के जद में वो आ जाता है। और दो चार गोली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर सुबह शाम भी गोली लिख दी 50/500 की, या कोई भी मॉलिक्यूल लिख दिया, तो हर गोली में दो गोलियां होती है। तो दो गोली सुबह, दो गोली शाम, दिखने में वो दो गोली लगेंगी, लेकिन वो एक्चुअली चार गोलियां होती है। डॉक्टर का जो नुस्खा होता है, वो जो पैड होता है, उसके ऊपर ऑलरेडी एक चीज प्रिंट होती है, एक फिक्रा प्रिंट होता है। वो क्या होता है? मीठी चीजों से परहेज करें। तो जी डॉक्टर साहब ने अपनी सारी जिम्मेदारी निभा दी, सिर्फ ये एक फिक्रा प्री प्रिंटर लिख के कि मीठी चीजों से परहेज करें। फिक्रा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, ये आधा सच भी नहीं है, ये चौथाई हिस्सा भी नहीं है सच का, ये चौथाई से भी कम है। मीठी चीजें क्या होती हैं? चीनी, ये चीनी से बनी हुई चीजें, मिठाई वगैरह। यार, एक इंसान दिन में चीनी कितनी खाएगा? एक चम्मच। अगर एक चाय पी रहे तो एक चम्मच, दो चाय पी रहा दो चम्मच, तीन चाय पी रहा तो तीन चम्मच। चलो, एक कप में दो दो भी डाले तो 6 चम्मच से ज्यादा तो कुछ चीनी नहीं पिएगा ना। चीनी को कोई फक्के तो नहीं मारता। वैसे भी शुगर के मरीज तो जब उनको पता चलता है कि शुगर है, तो वो सबसे पहला काम तो चीनी छोड़ना शुरू करते हैं। घर वाले भी चीनी छुड़वा देते हैं। मेजॉरिटी शुगर के पेशेंट चीनी ऑलरेडी नहीं ले रहे होते। अगर ले भी रहे होंगे, एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। दोस्तों, एक चम्मच में 4 ग्राम शुगर होती है। अगर उसने दिन में 3 चम्मच चीनी छोड़ दी तो कितने ग्राम बने? 12 ग्राम। क्या यही डाइटरी गाइडलाइंस है? क्या चीनी ही छुड़वानी थी? चीनी छुड़वानी है। चीनी से शुगर बढ़ती है। पाकिस्तानियों को जो मार पड़ी हो चीनी की वजह से भी, उसमें चीनी का बड़ा रोल है। लेकिन असल शुगर जहां से आती है, कोई डॉक्टर उस पर बात नहीं करता। 4 साल पहले इस बंदे ने, फातेज बितस ने, जिसकी किताब अब पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है, बिक रही है, हाउ आई रिवर्स्ड माई डायबिटीज। 4 साल पहले मैंने बताना शुरू किया लोगों को, ओ यार, असल शुगर का जो सरचश्मा है, मंबा है, सोर्स है, वो चीनी नहीं है, वो आपकी गंदों में है। 4 साल पहले तो मुझे गालियां बहुत पड़ी थी, लेकिन जब लोगों ने आजमाया इसको, पता चला कि यार वाकई गंदों में बहुत शुगर है। अब जरा मैं आपको थोड़े से स्टैट्स बताता हूं। हमारे घरों में जो रोटी पकती है, 100 ग्राम की रोटी होगी। 100 ग्राम की रोटी में 30 ग्राम आप निकाल दें उसका फाइबर, उसका मॉइस्चर, तेल वेल, बाकी सारी चीजें निकाल दें। 70 ग्राम इज द प्योर शुगर। 70 ग्राम कितने चम्मच बनते हैं? 17.5 चम्मच। तो 17.5 चम्मच शुगर को खाए तो पता चल जाएगा कि शुगर कहां पे पहुंचती है। हमने फिर एक रोटी नहीं खानी होती। हमने दोपहर को भी खानी है, रात को भी खानी है। पूरी दुनिया लंच डिनर करती है, हम रोटियां तोड़ते हैं। लेकिन रोटी से भी खतरनाक अगली चीज जो मैं आपको बताने लगा हूं ना, वो जरा दिल पे हाथ रख ले। वो है मैदा, आटे से बना हुआ। मैदे की अगर 100 ग्राम की रोटी है, इस वक्त मार्केट में मैदा ही चल रहा है, फाइबर निकल गया, खत्म। वो छान बूरा निकल गया है। अब मैदे की रोटियां चल रही हैं, चाहे वो चक्की का आटा है, चाहे वो मार्केट में बिक रहा है। अब वो मैदा ही है, पाउडर है वो। मैदे में होती ही शुगर है, फाइबर तो उसमें होता नहीं है। फिर ये वाली जो शुगर है, ये बहुत ही खतरनाक शुगर है। इसकी मैं आपको जरा बताता हूं। जो सफेद चीनी है, इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स है 65। यूं समझ लें, 65 क्या चीज होती है कि कोई गाड़ी हो जो 65 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हो।
लेकिन एक गाड़ी है जो 72 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, दोनों के साथ आप टकरा जाएं तो कौन आपका कबाड़ा करेगा? जो 72 किलोमीटर से चल रही है। 72, आटे का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 72 है, चीनी का 65 है। मैदे पे आते हैं जी 90। यार कोई डॉक्टर नहीं बताएगा आपको। मैदे का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 90 है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ ग्लूकोज। ग्लूकोज का 100 होता है। ग्लूकोज, जब बंदा बेहोश होता है उसको ग्लूकोज लगाते हैं ताकि फौरी उठ जाए। मैदे का 90 है। अब मैदे की चीजें कितनी बनती हैं? सुबह के टाइम पे जो ब्रेड चलती है हमारे घरों में, चाहे ब्राउन ब्रेड है, चाहे ब्राउन ब्रेड, चाहे व्हाइट ब्रेड है, कोई भी हो, एक का रंग थोड़ा हल्का सा काला सा होता है, दूसरे का गोरा होता है। दोनों मैदे की बनी हुई है यार। दोनों में रंग के अलावा कोई फर्क नहीं, दोनों के करतूत काले हैं, दोनों का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 90 है। कोई डॉक्टर नहीं बताएगा आपको। समोसा किस चीज का बनता है? मैदे का। एक समोसा अगर 100 ग्राम का भी है तो समझ लो शुगर खा रहे हैं आप। उसके अंदर आलू शालू है, वो भी शुगर है। गंदा तेल है, वो भी है। छोड़ दें समोसे को, आगे चलते हैं। सवैया, मैदा। मार्केट में जितने बर्गर बनते हैं, मैदा। शवारमा, मैदा। कराची में चाय पराठा चलता है, अब तो लाहौर में भी आ गया है चाय पराठा। वो पराठा जो है वो लच्छेदार, वो किस चीज का बनता है? मैदे का, मैदे का, मैदे का। और आजकल उसमें वैसे चीनी भी डाल देते हैं ताकि वो मीठा हो जाए। और फिर चाय ऑलरेडी चीनी वाली होती है। यार ये वाला फॉर्मूला कोई डॉक्टर नहीं आपको बता रहा है। ओ खुदारा, मैदा छोड़ दो। मैदे की मिठाइयां, मैदे के समोसे, हर चीज मैदे की बनी हुई है। पाकिस्तानी इनको मार क्यों पड़ गई शुगर की? यार दुनिया में हम नंबर 1 पे क्यों आ गए? एक तुम चीनी खाते हैं, खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, ऊपर से मैदा खाते हैं। पापे, रस्क, केक किस चीज के बनते हैं? अब मैं गांव गया, वहां पे गांव में लोग सुबह नाश्ते में पापे खा रहे हैं। वो केक रस्क जो होते हैं डबो डबो के, अच्छा बड़ा लगता है। फिर गांव वाले कहते हैं शुगर क्यों होगी? यार हम तो कुछ करते भी नहीं है, हमने ऐसा क्या गुनाह किया है? शुगर इसलिए हो रही है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये माफिया जो है ना, फूड माफिया, मेडिकल माफिया, ये मिल के हमें शुगर का पेशेंट बना रहे हैं। 4 साल पहले मैंने इस कौम को जगाना शुरू किया है। 4 साल से पहले शुगर को दवाइयों वाली बीमारी समझते थे। मैंने आके बताया कि यार अगर मेरे जैसा बंदा 18 साल जक मारने के बाद, गोलियों की जक मारने के बाद अपनी शुगर रिवर्स कर सकता है, तो पाकिस्तानी बाकी क्यों नहीं कर सकते? एक तूफान बदतमीजी लग गया मेरे पीछे। आज मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं कि जो बात मैं पिछले 4 साल पहले मैंने कहनी शुरू की थी, आज कम से कम भी 25 डॉक्टर वही बातें रिपीट कर रहे हैं। मेरी बातें रिपीट कर रहे हैं वो। लेकिन अभी भी बहुत बड़े, बहुत ज्यादा डॉक्टर्स हैं जो अभी भी ये कहते हैं कि नहीं, शुगर की गोलियां सारी जिंदगी खानी है। टाइप 2 में शुगर की गोलियों की जरूरत नहीं है। ये दवाइयों वाली बीमारी नहीं है, ये गिजाई बीमारी है। गिजा दुरुस्त कर लें, ये लल्लो अपनी ठीक कर लें, इसको ट्रेन कर लें, आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक करनी है? गोलियां कैसे छोड़नी है? पहले कौन सी गोली छोड़नी है? पहले सीटाग्लिप्टन छोड़नी है, मेटफॉर्मिन छोड़नी है, जैंगलू छोड़नी है, जार्डी छोड़नी है, डांपा छोड़नी है, डाइपा, जो भी छोड़नी है, ये फैसला डॉक्टर करेगा। जहां पे डॉक्टर का रोल आता है। मोटे बंदे ने कौन सी गोली छोड़नी है? जो बिल्कुल अंडरवेट है उसने पहले कौन सी गोली छोड़नी है? अगर प्रेगनेंसी में शुगर है तो कौन सी गोली छुड़वानी है, कौन सी लगानी है? ये काम है डॉक्टर्स का। और अशरफ चौधरी की टीम में अल्हम्दुलिल्लाह 10 और 11 डॉक्टर थे। ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है, ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने एफसीपीएस किया हुआ है। ये कोई
ऐसे कोई फेक डिग्री वाले नहीं है, ये कोई अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हुआ है, कोई सीएमएच का पढ़ा हुआ है, ये यहीं के डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, एलोपैथिक वाले डॉक्टर्स हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं इन डॉक्टरों की, ये शुगर माफिया का हिस्सा नहीं है, थे, अब नहीं है। जब से टीम में आए हैं, उन्होंने डायबिटीज रिवर्सल को स्टडी किया है, मेरी बातें उनको समझ आई हैं। मैं खुद एक रोल मॉडल हूं। कोई डॉक्टर अगर कहे कि जी रिवर्सल के बाद बंदा कमजोर हो जाता है, ये बंदा आपको कमजोर लग रहा है? 56 साल मेरी उम्र है, ये मैं कमजोर लग रहा हूं? मेरे सारे टेस्ट क्लियर हैं, गुर्दों के, लिवर के, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड के, शुगर के, यूरिक एसिड के। नींद की कोई गोली नहीं मैं लेता, किसी जमाने में 4-4 गोलियां लेता था। ब्लड प्रेशर मेरा रिवर्स हो गया, ब्लड प्रेशर की मैं गोली छोड़ चुका हूं, शुगर की सारी छोड़ चुका हूं, कोलेस्ट्रॉल की छोड़ चुका हूं। इस वक्त मैं मेडिसिन फ्री एंड शुगर फ्री बंदा हूं। इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए एक तो तरीका यह कि आप इंडिविजुअल लेवल पे काम करते रहें, कभी कर लेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी मोटिवेशन होगी कभी नहीं होगी, छोटी छोटी चीजों के लिए आप अटक के बैठे होंगे जी अब इसका क्या जवाब है। इसके लिए हमारा एक प्रोग्राम है, उसका नाम है 90 दिन का चैलेंज। ये 90 दिन का चैलेंज हमने कब शुरू किया था दोस्तों? हर महीने ये प्रोग्राम आता है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 4 मई है 2026। जस्ट 4 दिन पहले हमने 48वां सीजन लॉन्च किया। यानी 4 साल से हर महीने हमारा नया प्रोग्राम आता है। सक्सेस रेशो क्या है? इंसुलिन तकरीबन 100% लोगों की, टाइप 2 के मरीजों की छूट जाती है। गोलियां 80% लोगों की छूट जाती है। जो 20% रह जाते हैं वो बेचारे ऑलरेडी इतने मसाइब से गुजरे होते हैं, इतनी कॉम्प्लिकेशंस उनको होती हैं कि हमारे डॉक्टर सेफ्टी के लिए गोलियां उनकी कम करवाते, छुड़वाते नहीं। या कुछ लोग होते हैं जो नॉन कॉम्प्लायंट होते हैं, अमल नहीं करते। सारा यूट्यूब चैनल मेरा भरा पड़ा है उनकी सक्सेस स्टोरी से, फेसबुक सारा भरा पड़ा है उनकी सक्सेस स्टोरी से। हम लाइव पेशेंट को लेकर आते हैं। आप भी अगर 90 दिन के चैलेंज में शामिल होना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, या आपको डिस्क्रिप्शन में जो नंबर नजर आ रहा है उस पर कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें और हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी। वो तमाम लोग जो मेरी वीडियो पहली दफा देख रहे होंगे उनको मैं बताता चलूं दोबारा से, मेरा नाम है अशरफ चौधरी और मैं फातिज अबीतस हूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।